अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शहबाज अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं स्टार एशिया प्रोग्राम। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गल्ला मंडी बहावल नगर में, जहाँ पर एक सनसनी खेज़ जो है इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है, जिसमें जो है पैनल वाइज इलेक्शन होने जा रहे हैं और सदारत की उम्मीदवार आमने सामने है और भरपूर कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। गुज़श्ता जो है काबीना के हवाले से भी एक पैनल तश्कील दिया गया है और इस बार नया पैनल सामने आ रहा है। गल्ला मंडी के इलेक्शंस की गहमा गहमी पुरजोश तरीके से जारी है और अंजुमन ताजरान जो है इसमें भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें जो है नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और जो है फाइनेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इत्तलात के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जो पैनल वाइज होंगे। इस बार जो है पैनल वाइज इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलेक्शन ऑफिस के बाहर गल्ला मंडी के अंदर, जहाँ पर मेरे साथ इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स मौजूद होंगे जो इलेक्शंस करवाने में हिस्सा ले रहे हैं। और मज़ीद भी जो है हम गल्ला मंडी अंजुमन आड़तियान और ताजरों से जो है राय भी लेंगे कि वो अपनी राय क्या रखते हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसको वोट देंगे। आइए हम जानते हैं। इस वक्त मौजूद है कन्वेयर इलेक्शन कमेटी राव हबीब आलम, हम उनसे जानेंगे कि वो इलेक्शन में अपना किरदार कैसे अदा कर रहे हैं। जी आप बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन की डेट 15 मार्च है, जो सुबह 8 बजे शुरू होगी और 4 बजे तक उसकी पोलिंग होगी। मुझे इलेक्शन कन्वीनर बनाया गया है डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर और डीओ इंडस्ट्री साहब की तरफ से। हम इंशाल्लाह 15 तारीख को वोटिंग करवा देंगे। जो पार्टी जीतेगी उसको हम वेलकम करेंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह 15 तारीख को होगा। अब ये क्या मसाइल है गल्ला मंडी में? गल्ला मंडी में लेने देने के मसाइल रहते हैं, ज़िम्मेदार और आड़तियान के और आड़तियान के आपस में पैसे लेने देने के मसाइल हैं। इसलिए हमने कोशिश की है कि ये मसाइल अगर एक ग्रुप जीतेगा तो वो बेहतर तरीके से हल कर सकता है। बाकी हमारी अपनी कोशिश है कि इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाए, जो पैनल जीतेगा वो अपना काम करेगा और हर 2 साल के बाद इलेक्शन हुआ करेंगे, क्योंकि यहाँ रूटीन पहले कुछ थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि हर 2 साल के बाद इलेक्शन हुआ करेंगे। इसमें वोटर्स की तादाद कितनी है और कितने वोटर्स जो है इसमें वोट कास्ट कर रहे हैं? आज लिस्ट फाइनल आ जाएगी मार्केट कमेटी की तरफ से। हमने सिर्फ वोटर की अहलियत ये रखी है कि जो मार्केट कमेटी का लाइसेंस होल्डर है वो हमारा वोटर है और आज उसकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी। मेरा ख्याल है कि तकरीबन 500 के करीब वोटर हैं जो वोट अपना कास्ट करेंगे। इलेक्शन कमेटी के मेंबर रमज़ान रहमानी हमारे साथ मौजूद, हम उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहेंगे। जी आप क्या राय पेश करना चाहेंगे इलेक्शन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन चूँकि हमारी गल्ला मंडी का एक दरीना मुतालबा था, बहुत सारा अरसे से इलेक्शन पेंडिंग थे जो नहीं हो सके, तो इसलिए इलेक्शन का इनेकाद इतना ज़रूरी था। मंडी के मसाइल बहुत ज़्यादा थे, मंडी में फ़्रॉड हो रहे थे जिनका कोई हल का बाकायदा कोई निज़ाम नहीं था। इसलिए इलेक्शन ही वो वाहिद फोरम है जिसके बाद जो भी बॉडी इलेक्ट होके आएगी वो मंडी के मसाइल को अच्छे तरीके से हल करेगी। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ ताजरान भी मौजूद है, ताजर मौजूद है गल्ला मंडी, गल्ला मंडी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि सर आप बताएंगे कि इलेक्शन जो है हर जमहूरियत का हुस्न है, होना भी ज़रूरी है। यहाँ पर तादेर जो है इलेक्शन नहीं हो सके थे, अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। मंडी में अरसा दराज से इलेक्शन हुए ही नहीं और ये एक सिलेक्शन चलती आ रही थी, वो गलत रवायत थी और इस इलेक्शन से हमें पता चलेगा कि किसकी अहमियत है किसकी नहीं। सिलेक्शन में जो मर्जी बंदा खड़ा कर दे, बाद में बंदे परेशान होते हैं। इलेक्शन से ये है कि बंदा क्लियर होकर सामने आएगा और इंशाल्लाह वो जो भी सदर आएगा वो मंडी के लिए काम करेगा और मंडी के लिए इंतहाई ज़रूरी था कि इलेक्शन बहुत ज़रूरी था। इलेक्शन गल्ला मंडी में हो रहे हैं, इसी में जो है भाईचारे की फ़िज़ा को कायम रखने के लिए मौलाना ज़हूर साहब हमारे साथ मौजूद, हम इनसे जानेंगे कि ये क्या कहना चाहिए, क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी आप इलेक्शन गल्ला मंडी में होने जा रहे हैं, आप अंजुमन आड़तियान को जो सदारत के उम्मीदवार हैं या जो इलेक्शन कमेटी का हिस्सा है या जो ताजरान जो वोट कास्ट करने जा रहे हैं, आप उनके हवाले से उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस पैगाम यही है कि इलेक्शन जो है वो इसको अच्छे अंदाज़ में जो है करवाया जाए, जो करवाने वाले वो भी अच्छे अंदाज़ में करवाएं और जो कैंडिडेट हज़रात खड़े हुए हैं इलेक्शन में तो वो सब्र और तहम्मुल के साथ इनको आगे चलाएं। इसी तरह से जो उनके सपोर्टरान हैं वो भी प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा को कायम रखें, क्योंकि ये गल्ला मंडी इदारा है और इसी जगह पर पहले से हम रह रहे हैं, यहीं रहना है, तो इसलिए सब आपस में भाई भाई हैं।
तो इसको जो है ना फ़िज़ा जो है वो अच्छी रखी जाए, सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त का जो है वो इसको सब मुकद्दम रखा जाए, क्योंकि इलेक्शन भी हो जाएंगे और ये कोई इतना वो ऐसा मसला नहीं है। 2 साल के लिए जो है वो कैंडिडेट का चुनाव है, 2 साल के बाद फिर नया जो है वो इलेक्शन होगा। तो उसको इस अंदाज से जो है वो ये ना किया जाए कि जिसमें कोई रंजिशें बन जाएं, आइंदा के लिए मसाइल बन जाएं, ज़ाती कोई दुश्मनी का जो है वो सबब और ज़रिया बन जाए, बल्कि जो है वो इलेक्शन को इलेक्शन ही समझा जाए, कोई ज़ातियात जो है इसको ऐसी ना बनाया जाए। इस अंदाज से मैं तो यही पैगाम दूंगा सबको कि जैसे पहले से भी आपस में ताल्लुकात अच्छे थे, उसी तरह से जो है अपने अच्छे ताल्लुकात के साथ, और बहुत ज़्यादा इसको यानी वो ना किया जाए, यानी कोई गरम जोशी वाली और झगड़े लड़ाई वाली फ़िज़ा जो है उससे बचा जाए। अल्लाह ताला सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जी, ये थे मौलाना ज़हूर अहमद साहब, जिनका कहना था कि भाईचारे की फ़िज़ा को कायम रखा जाए, इलेक्शन तो जो है होते रहेंगे और गल्ला मंडी में काम एक साथ करना है। इस हवाले से ये पैगाम अपना दे रहे थे। मज़ीद ताजर की राय लेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन के हवाले से, आप क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन के हवाले से प्यारे भाई, इलेक्शन इस मंडी में होना ज़रूरी है। अरसा 20 साल से जो है कुछ डिक्टेटर इस पर काबिज़ हुए बैठे हैं, तो कोशिश में लगे हुए हैं ताजर बरादरी सारी एक जान होकर। मज़ीद अल्लाह बेहतरी करेगा कि क्या बनता है अगला लाए अमल। जी, ये थे ताजर जिनकी राय जो दे रहे थे इलेक्शन के हवाले से। मजीद भी ताजर हमारे साथ मौजूद होंगे, देखते रहिएगा स्टार के हवाले से। आप क्या कहना चाहेंगे जी, आजकल गहमा गहमी इलेक्शन की जारी है, इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਗਰ ਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਲੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਖੁਦ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਡਿਫਾਲਟਰ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਜਾਂ ਸਤਾਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਮਦੀਦ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਅਮਲ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕ ख्वाहिशात ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जीत देवे और ये सिलसिला चलता रहे असा इलेक्शन के नाल। जी, ये थे ताजर जो बहुत अच्छा मशवरा दे रहे थे कि जो जीते उसके साथ खड़ा होना बनता है। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तनवीर साबरी साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? गल्ला मंडी में इलेक्शन की गहमा गहमी है, इस हवाले से आपका तजिया क्या है? देखें जी, 22 साल बाद गल्ला मंडी बावन नगर में जो है ये जमहूरी अमल होने जा रहा है, तो हम तो जमहूरी लोग हैं, इस जमहूरियत की हम तईद करते हैं और हम ये देख रहे हैं कि इसमें जितने भी गल्ला मंडी के आड़ती साहिबान हैं वो बड़े पुरजोश हैं। 22 साल बाद एक जो है उनको अपना वोट हक़ रायदही इस्तेमाल करने का जो मौका मिल रहा है। तो 2 पैनल मद्दे मुकाबले हैं, दोनों ही माशाल्लाह गल्ला मंडी के स्ट्रॉन्ग पैनल हैं। एक में मलक आबद खलजी साहब हैं, दूसरे पैनल में सतार कुरैशी साहब जो है सदारत के उम्मीदवार हैं। इसी तरह जनरल सेक्रेटरी पे भी 2 गल्ला मंडी के अच्छे ताजर जो है बंदे मुकाबल हैं। मैं ये कहता हूँ कि मेरा मशवरा मेरा दोस्तों से राय है कि अपना वोट ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन गल्ला मंडी हमारा ही इदारा है, हमने ही यहाँ रहना है और हम लोगों ने ही यहाँ पर कारोबार करना है। इसलिए किसी किस्म की शरपसंदी या उससे परहेज़ करें और अपना वोट देकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करें। जो भी उम्मीदवार कामयाब होगा हमारी नेक ख्वाहिशात उसके साथ हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि दोनों पैनल में से मुंतखब होने वाले उम्मीदवार इस इदारे की बेहतरी के लिए, इसकी तमीर और तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। जी, ये थे सीनियर साहबी तनवीर साबरी जो आपने तजिया कर रहे थे, जो बड़े अच्छे अंदाज में जो है इन्होंने तजिया पेश किया। इनका कहना ये था कि कल को जो है दोनों ने आपस में मिलकर काम करना है। ये गल्ला मंडी है, वोट हक़ दही जो है ताजर हजरात इस्तेमाल करें। मज़ीद ताजर हमारे साथ मौजूद होंगे, हम इनसे जानते हैं क्या कहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी सही है ये कि भी जमहूरियत है, जमहूरियत जो सा होनी चाहिए। हर बंदे का हक़ है अपने वोट को इस्तेमाल करना, इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब जो भी नया इलेक्शन होगा, अदा होगा, ये हो रहा है, इसके अंदर बंदों को अपनी कमियां कोताहियां जो सा भी सामने नज़र आती हैं। इन मंडी की जो सा भी इस्लाहात होंगी, मंडी के अंदर नई जो सा भी जो कमियां हैं, जो कवानीन जो नहीं बने हुए, लेन देन के मसले बनते हैं, 100 मसाइल बनते हैं, ये एक प्लेटफार्म होता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सदर हो गया, सेक्रेटरी हो गया, तो ये हम जो सा भी जो कच्ची का काम करने वाले हैं, जो आड़तियान हज़रात हैं, उनके लिए बेहतर है
कि अच्छा पैनल जो भी जीते, दोनों मंडी के लोग हैं, मंडी में कारोबार करें, वो भी भाई है, वो भी भाई हैं, जो भी बने मंडी की फलाह बहबूद के लिए काम करे। जो भी मंडी की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा तो मंडी सारी उसके साथ होगी, और ये बेहतर है, होना चाहिए। और आगे भी जो सा भी जिस तरह इन्होंने 2 साल का पीरियड रखा है, वो जो सा है भी हर 2 साल के बाद इलेक्शन हो, ताकि उसके अंदर इंसान को बेहतरी से बेहतरी के जो से चांसेस बनेंगे, तो बहुत अच्छा अमल है और होना चाहिए और आगे भी होता रहना चाहिए। जी बिल्कुल, जमहूरियत इलेक्शन जमहूरियत का हुस्न है। ये थे गल्ला मंडी ताजरान, इनका जो राय थी, इनका कहना ये था कि गल्ला मंडी में इलेक्शन का होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सहूलियत का फुकदान है। मुकम्मल तौर पर जो है 20 से 22 सालों से इलेक्शन नहीं हुए, जिसके बायस जो है यहाँ पर सहूलियत का फुकदान था और किसी से जो है अपने मसाइल को दुरुस्त करवाने में जो है किसी से बात नहीं की जा सकती थी। अब जो है मुकम्मल बाज़ाब्ता तौर पर सदर होगा, जनरल सेक्रेटरी होगा, जो इनके मसाइल को सुनेगा और मौके पर हरजीद इनसे ये क्या कहना चाहेंगे। जी बुजुर्गों, क्या कहना चाहेंगे आप इलेक्शन के हवाले से? इलेक्शन हो रहे हैं, अच्छी बात है। मैं तो जब से मंडी में आया 40 साल मुझे हो गए, एक दफ़ा भी इलेक्शन नहीं हुआ। एक दफ़ा हुआ तो वो भी रोले में पड़ गए थे। अब हो रहे हैं, ये अच्छी बात है कि आवाम की राय के साथ जो भी बन गए, जो मुंतखब हो गया, अल्लाह उसको कामयाब करे। किसी एक को तो कामयाब करेगा ना अल्लाह पाक। दोनों फरीक हैं, दोनों ही हमारे लिए काबिल एहतराम है। अल्लाह पाक ने जो बेहतर हो वो फैसले अता फरमाए। जी बिल्कुल, ये भी इनकी बुजुर्गों की राय थी कि जो बेहतर होगा अल्लाह पाक आसानी फरमाएंगे। जी ताजरों से हम जानेंगे वो क्या कहना चाहिए। ताजर हमारे साथ से मौजूद हैं कि अपनी राय इलेक्शन के हवाले से क्या राय देंगे। जी किसको सपोर्ट्स कर रहे हैं और जो है आगे क्या देख रहे हैं? ये पहली बात तो ये है कि हम इस सारे मामलात को खुशाइंद करार देते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में पहली तौर पे एक जमहूरी अमल देखा है गल्ला मंडी के हवाले से। उसमें मकसद है, ठीक है, 2 पार्टियाँ आपस में मद्दे मुकाबल हैं और कुरैशी फैमिली जो ऑलरेडी 20-25 साल से बरसरे इक़्तिदार थी, अब उसमें कुछ नए चेहरे आ रहे हैं। हम अब हाजी अब्दुल आबद खिलजी साहब को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं और उनके पूरे पैनल को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि मंडी के जितने भी 4 दीवारी के मसाइल हैं, उसमें मस्जिद के मसाइल हैं, साफ़ पानी के मसाइल हैं, मज़दूरों वर्कर के मसाइल हैं, लेबर के मसाइल हैं, आड़ती हजरात के मसाइल हैं और ये जितने पेस्टिसाइड वीडिसाइड डीलर्स हैं, इनके मसाइल हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो सॉल्व। मज़ीद इसी सर्वे के साथ हम चलते रहेंगे और जो है ताजरों के जो है सर्वे करते हुए राय लेते रहेंगे। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद है, आज़म साहब जो है एक पैनल से जो है इन्होंने उम्मीदवार हैं जनरल सेक्रेटरी के, ये हमें मिल गए हैं। सर्वे के दौरान हम इनसे राय लेते हैं कि ये अपने जनरल सेक्रेटरीशिप में क्या करना चाहेंगे, आवाम के लिए क्या मंशूर है, आपका क्या मंशूर लेकर आए? अस्सलाम वालेकुम। हमारा मंशूर ये है कि जी आड़तियों की इज़्ज़त को बहाल किया जाए। यहाँ पे जो नाम नहाद तंजीमें बनी हुई थी फ्रॉड करने पे, उनका कला कमा किया जाएगा इंशाल्लाह। और इसके साथ मज़दूरों को और फड़ी वालों का जो है उसकी बहाली की जाएगी एक निज़ाम के तहत। उनके साथ मार्केट कमेटी के साथ बैठ के मशावरत के साथ एक टीम बना के इसके कारोबार को मुनज़्ज़म तरीके से फड़ी वालों का काम किया जाएगा। मज़ीद आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो है हमने राय ली है ताजरों की, तो उनका कहना ये है कि मुकम्मल तौर पर गल्ला मंडी बहावलनगर मसालिस्तान का शिकार हो चुकी है। यहाँ पर आज तक सुनवाई नहीं हो रही। 20 से 22 साल इलेक्शन ना होने की वजह से गल्ला मंडी बहुत पीछे चली गई है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर यही वजह है ना, जब 15 साल इलेक्शन नहीं हुए तो जो नाम नहाद बैठा था वो अपने इजारादारी करता था, लोगों को परेशानी का हल होता निकालने के लिए मंडी ने यकजा हुआ है। और ये इलेक्शन की तरफ इसीलिए गए कि मंडी के आड़ती तमाम आड़ती परेशान थे। यहाँ पे कोई पेमेंटों का शेड्यूल अच्छा नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से तमाम आड़तियों ने सर उठाया और इसको मसले को हल करने के लिए एक इलेक्शन के निज़ाम की तरफ हम गए। ये थे जनरल सेक्रेटरी जो अपना मंशूर पेश कर रहे थे। इनका कहना है कि जितनी भी मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, जो सहूलियात के मसाइल हैं गल्ला मंडी बहावलनगर में, उनको हल करने की काविश की जाएगी। इस वक्त ताजर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे आप क्या कहना चाहेंगे, किन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं इलेक्शन में? हम सर मलक आबद महमूद खिलजी सदर और जनरल सेक्रेटरी आदम रुस्तम को सपोर्ट कर रहे हैं जी, अवामी इत्तेहाद ग्रुप गल्ला मंडी। भी जो है हम ताजरों से राय लेते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा स्टार एशिया प्रोग्राम। गल्ला मंडी सर्वे के दौरान हम पहुंचे हैं नायब सदर मुमताज़ भट्टी के शॉप पर। हम इनसे जानेंगे कि ये नायब सदर हैं, नायब सदर के उम्मीदवार हैं बहावलनगर गल्ला मंडी अंजुमन आड़तियान के। इनसे जानेंगे इनका मंशूर क्या है, ये गल्ला मंडी आड़तियों के लिए क्या चाह रहे हैं, क्या आप करना चाह रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से तकरीबन 20 साल से पहले एक हमारे यहाँ यूनियन बनी थी और वो सिलेक्ट हुई थी।
उसने ये 20 साल तक ये ओहदा नहीं छोड़ा। अब गल्ला मंडी की ये आवाज़ थी कि भी इलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो कसरत राय से ये फ़ैसला हुआ है कि इलेक्शन होना चाहिए, इसलिए जो है ना ये इलेक्शन हो रहा है इंशाल्लाह, और अच्छे तरीके से हो रहा है इंशाल्लाह। इलेक्शन ही होना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। और बाकी ये है कि भी मंडी में कुछ हालात ऐसे हो गए थे जिसकी बिना पे जनाब जो है ना जी ये इलेक्शन कराना ज़रूरी था। कुछ गल्ला मंडी के जो आड़ती थे उनके पैसों का कोई मसला था, और ये हुसन है इलेक्शन तो भी अगर इलेक्शन के ज़रिए हो। सिलेक्शन का क्या है, सिलेक्शन तो वैसे होती रहती है, उसके ऊपर तो लोग वैसे उंगलियां उठाते हैं। जब एक बंदा इलेक्ट होकर आएगा तो इंशाल्लाह उसकी इज़्ज़त भी होगी और उसका वक़ार भी होगा और उसकी मानी भी जाएगी। तो मेजॉरिटी का फ़ैसला होगा, इलेक्शन जीतेगा तो इंशाल्लाह इसीलिए हम कह रहे हैं इलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। बट साहब हमें राय जानी है, गल्ला मंडी ताजरों का कहना है कि गल्ला मंडी मुकम्मल तौर पर मसालिस्तान बन गई, यहाँ पर बड़े मसाइल हैं। इन मसाइलों का हल के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ ने अगर हमें इज़्ज़त दी तो हमारा ये मिशन होगा भी हम जो है ना जी बराबरी का सलूक करें। जिसके साथ जिसका कोई मसला होगा इंशाल्लाह मेरिट के बुनियाद पे उसको हल करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये नहीं है कि भी हम अपने बंदों की तरफ सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से गल्ला मंडी के लिए हम अच्छा सोचेंगे और अच्छा ही फ़ैसला करेंगे, जिससे अगले की जो है उसकी जनाब किसी बात पे आप हरफ ना आए हमारे पे। ठीक है ना जी बिल्कुल, ये थे नायब सदर मुमताज़ भट्टी जो कि मलक आबद सदर के साथ जो है एक पैनल में शिरकत है इनकी, और इनका कहना यह था कि हम जो है अपने इक़्तिदार में आते ही जो है आवाम के मसाइल को हल करने की काविश करेंगे, जिसमें जो है गल्ला मंडी के कई मसाइल हैं जो 15 से 20 सालों से इलेक्शन ना होने के बायस जो है रुके हुए थे। इनको हल करने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की जाएगी और जो है हम ताजरान के साथ खड़े हैं। इसी वाले से हम पहुंचे हैं जो इलेक्शन दफ्तर जो है मलक आबद खिलजी साहब जो सदारत के उम्मीदवार हैं, उधर जो हमें एक ताजर मौजूद है, हम उनसे जानेंगे, उनसे भी राय लेते हैं। आप क्या राय देना चाहेंगे जी? इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस के हवाले से आप कितना पूरी उम्मीद है? पहले तो मैं सलाम कहता हूं सबको। हम बड़े ही पूरी उम्मीद हैं, हम आबिद खिलजी की फुल सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बड़े सालों बाद 20-22 साल बाद देखने को इलेक्शन मिला है और हम भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। और जो मंडी का निज़ाम था उसको चेंज करने के लिए आए हैं। कोई मंडी में काम नहीं हो रहा था, कोई किसी की पेमेंटों के मसले थे, मसाइल थे, या कोई मंडी में शेड या मज़दूरों का कोई भी ख्याल नहीं रखा गया था। इंशाल्लाह इन सब को मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ों को हल करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। और सबसे उम्मीदें भी हमारे ऊपर लोगों की हैं कि अच्छा करें और अच्छा करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। आपका कहना है कि पहले मसाइल हल नहीं हुए, तो इसकी क्या वजह है? पहले यहाँ पर सदर नहीं था या जनरल सेक्रेटरी नहीं था या कोई इक़्तिदार में नहीं था, उससे वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सदर भी था, लेकिन कुछ लोग उसको सदर मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। इस वजह से कुछ अमल दरामद करवाना चाहते थे, कुछ नहीं करवाना चाहते थे इस दफ़ा, और उनकी इस तरफ तवज्जो भी नहीं थी कि मंडी के हालात को बेहतर किया जाए और बेहतर इसके बारे में कोई ऐसा लाए अमल लेके आएँ जिससे मंडी की बका के लिए अच्छा हो। कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं लेके, इंशाल्लाह ऐसा निज़ाम लेके आएंगे कि हमारी मंडी का जो खोया हुआ मुकाम है, जो दूसरी साइड हमारे ज़िले की मंडियों के में, वो हम वापस लेके आएंगे इसको। दूसरी मंडी वाले अच्छा नहीं जानते थे, ना कोई रेट के हवाले से, ना वेट के हवाले से, ना कोई निज़ाम था, ना कोई ऐसी चैम्बर थी। इंशाल्लाह जो खोया हुआ मुकाम है, इज़्ज़त, उसको हम लेके आएंगे, वापस लेके आएंगे, इसकी इज़्ज़त बनाएंगे। आज बिल्कुल ये थे ताजर गल्ला मंडी। इनका कहना यह है कि गुज़श्ता जो मुकाम हम गल्ला मंडी का खो चुके हैं उसको जो है कि पूरा उम्मीद है, उन पर जो है पूरा उम्मीद नज़र आ रहे हैं। मज़ीद भी ताजरों की राय लेंगे, हम गल्ला मंडी में मौजूद हैं इस वक्त, और मज़ीद भी जो है राय लेते जाएंगे। आप देखते रहिएगा, स्टार एशिया के साथ रहिएगा। बिल्कुल, ये बहुत अरसे बाद इलेक्शन हो रहा है गल्ला मंडी बावल नगर में, इसीलिए ये इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। इससे आवाम के, ज़मींदार के, आड़तियों के, मार्केट के मसाइल हल होंगे और इससे बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह जो भी आए इस मार्केट के लिए काम करेगा और आड़तियों का, ज़मींदारों का, मार्केट का सारा अच्छा निज़ाम। इलेक्शन की गहमा गहमी के हवाले से गल्ला मंडी में मज़ीद ताजर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानेंगे, इनकी राय लेते हैं, ये क्या कहते हैं इलेक्शन के हवाले से। मंडी में इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए। इलेक्शन से धड़ेबंदी की सियासत फ़रोग पाती है और मंडी एक कारोबारी तिजारती इदारा है, इसलिए यहाँ इलेक्शन की ज़रूरत है ही नहीं।
जी बिल्कुल, ये थे ताजर जिनकी बात जो है अलग ही एक गला मंडी में अलग अंदाज से पेश कर रहे हैं। इनका कहना है कि इलेक्शन गला मंडी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन होने से एक दड़ाबंदी जाहिर होती है, जिससे जो है आपस में मुखालफत पैदा चाहेंगे इलेक्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन हो रहा है जी गला मंडी में 15 साल के बाद, और बड़ा अच्छा माहौल है, और इंशाल्लाह आरतीन बरादरी सारी इलेक्शन में हिस्सा ले रही बढ़ चढ़ कर, और इंशाल्लाह 15 तारीख को इंशाल्लाह मुक़्सद आबद अली साहब ये इंशाल्लाह जीतेंगे, और हम इसके साथ हैं। खुल के बता रहे हैं जी, हमारा भाई आज़म है, हमारे चाचे लड़का, हम उसके साथ हैं, हम उसको नहीं छोड़ सकते, मजबूरी है, और इंशाल्लाह सलाम। जी आबद साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। जी आबद साहब के लिए क्या पैगाम है, क्या मसाइल है गला मंडी? आबिद साहब इंशाल्लाह जीतेंगे, और इसे जीतने के बाद इंशाल्लाह वो अपनी मंडी के अंदर ना अच्छे काम करेंगे, और यहाँ पे सेवरेज का काम करेंगे, सड़कों का काम करेंगे, और मंडी का निज़ाम अच्छा बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह। और जो आड़ती हज़रात पैसे रोक लेते हैं, नाजायज़ करते हैं, तो उनके लिए दरख्वास्त देते हैं, तो इंशाल्लाह वो रोकथाम करेंगे, और उनसे पूछेंगे कि ये पैसे क्यों रोके, क्या वजह इसकी, ये भी काम करेंगे। और पानी का निज़ाम भी इंशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाएंगे, और ये शटर है हमारा इंशाल्लाह जो प्रॉब्लम है मेन गला मंडी की, और ये 20 फुट पे इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि ये ऐलान करेंगे और ये मंजूर करवाएंगे। सर्वे के दौरान मजीद राय लेने के लिए हम पहुंचे हैं ताजर हजरात के पास, हम उनसे जानते हैं वो क्या आपकी क्या राय है जी, इलेक्शन हो रहे, इलेक्शन के हवाले अपने वास्ते दोनों पार्टी एक चीज़ ही है बस बेटा। नहीं, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन जो हो रहे हैं ये खुशाइंदा अमल होने चाहिए बेटा? जी आपने गला मंडी के सर्वे में आपने लोगों की आवाम की राय जानी, उसमें जो है जो भी आवाम का कहना था वो इलेक्शन के हवाले से कहना है कि इलेक्शन होने ज़रूरी है, फिल वक्त जो है ज़रूरत है गला मंडी की, और इलेक्शन करवाने में जो सहरा जाता है वो जाता है हाजी रियाज शहद को, जिन्होंने अंत तक मेहनत की इस इलेक्शन करवाने में, और इनका जो है इस इलेक्शन करवाने का सहरा इनके सर जाता है। हम इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे, इलेक्शन का बड़ी आपने मेहनत की तगोदो के साथ, आज इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसकी जो है डेट भी अनाउंस हो चुकी है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जनाब शहबाज साहब आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मेरे पास तशरीफ़ लाए, और बात यह है कि इस वक्त जो 15 मार्च को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी से ये 20-22 साल के बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं, और ये हमारी गला मंडी के लिए खुशाइंद बात है। कोई भी ये जो हम जो सपोर्ट कर रहे हैं आबद खिलजी साहब, जिसका निशान चांद तारा है, हम उनके साथ हैं, और मुकम्मल तौर पर उनकी सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनके लिए वोट भी मांग रहे हैं, और इंशाल्लाह वो भारी अक्सरियत से गला मंडी में कामयाब होकर गला मंडी के मसाइल को हल करेंगे, और जो गला मंडी के मसाइल को जो है ना बिल्कुल उन्होंने जो है ना इसे वो हल करेंगे इसे। जी आई साहब आप क्या कहना चाहेंगे कि 20 से 22 साल हो चुके हैं यहाँ पर सिलेक्शन का जो दौर उसको आपने तोड़ा है, आज जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन की नई रीत गला मंडी बहावल नगर में आपने कायम की है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखें जी, ये दूसरी पार्टी तो बार बार यही कह रही थी कि जी हाजी रियाज शायद सिर्फ सिलेक्शन चाहता है। आज आपको मेरा ख्याल है ये पूरी गला मंडी के अंदर जो इलेक्शन माहौल नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन नहीं, ये इलेक्शन ही है, और इलेक्शन से ये राय फरार इख्तियार कर रहे हैं, कभी सिविल कोर्ट में जा रहे हैं, कभी हाई कोर्ट में जा रहे हैं। ये क्या दो राय नहीं है? क्या ये इलेक्शन चाहते हैं? ये इलेक्शन तो आबद खिलजी साहब जीत चुके हैं, और ये तो कह रहे हैं भी किसी तरीके से ये इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए। खुदा का खौफ करें कोई। जी ये थे हाजी रियाज शायद, इनका कहना ये था कि 20 से 22 साल से जो सिलेक्शन का दौर चलता आ रहा था, आज इनके तवज्जुह से जो है तोड़ दिया गया है, और ये इलेक्शन की रीत जो है फिर से बहावल नगर गला मंडी में कायम हो चुकी है, जिसमें जीतने वाला जो है कैंडिडेट वो तमाम गला मंडी के मसाइल को देखेगा। साथ मौजूद हम इनसे जानेंगे गला मंडी इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, किसे सपोर्ट कर रहे हैं और कैसे इलेक्शन को देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम मलक आबद खिलजी को सपोर्ट करते हैं जी, साफ़ घराना है जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का है, और हमें उम्मीद भी है, और 20 सालों से हमने तो गला मंडी के इलेक्शन देखे ही नहीं थे। अब कोई उम्मीद की किरण शुरू हुई है, अल्लाह ताला खैर सलामती से हमारे करवाए, लोग रोड़े लटकवा रहे हैं, हमने इंशाल्लाह मलक आबद खिलजी को, और ये मुतफ़क्का हमारा फैसला है, हमारी पूरी लाइन है, इसमें 40-50 वोट हैं, इंशाल्लाह सब मलक आबद को वोट देंगे, और मलक आबद भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह कामयाब होगा, और अल्लाह ताला उसे खैर सलामती से जिताए जी, हमारी दुआ है। और उससे अच्छा घर हमें कोई मिला ही नहीं जी, इतना अच्छा लड़का है जी, इंशाल्लाह
ताला अज़ीम इसने कहा भी हम सब बरादरियों को साथ लेके जाएंगे। इधर गल्ला मंडी में कोई बरादरी नहीं है, सब बरादरी एक ही है, बस कोई कास्ट नहीं है, सब मिल के चलना है और सबका इंशाल्लाह जो है ना जी मिल के जदोजहद करनी है और इनको इंशाल्लाह भारी लीड से जिताना है। मज़ीद भी ताजर हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं जो वोटर भी हैं और सपोर्टर भी, हम इनसे जानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी गल्ला मंडी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इलेक्शन 15 तारीख को होने जा रहे हैं और इलेक्शन के हवाले से ये है कुछ लोगों ने अभी भी रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, कुछ लोग पेशियों पे जा रहे हैं, हाई कोर्ट्स के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं उनको भी ये बात बताना चाहता हूँ कि ये गल्ला मंडी का फ़ैसला है कि अब इलेक्शन होने हैं तो इंशाल्लाह इलेक्शन होने हैं। और जो हमने जिस बंदे को चुना है, जो आबिद खिलजी साहब हैं, वो एक मुदब्बिर आदमी हैं, वो एक ऐसा शख्स है जो हर उस बंदे के साथ खड़ा होगा जो मज़लूम होगा। जी बिल्कुल, ये थी राय ताजरों की जिनका कहना ये था कि हम उस बंदे के साथ खड़े हैं, उस सदर के साथ खड़े हैं जो मसाइल जो है गल्ला मंडी के मसाइल को देखेगा। और गल्ला मंडी जो है एक फैमिली की मानद है जहाँ पर जो है सारी फैमिली जो है इकट्ठे काम करती है और एक साथ रहना होता है। यहाँ पर भाईचारे की फ़िज़ा बाद में भी कायम रहेगी और इनका कहना है कि अब भी जो है भाईचारे की फ़िज़ा को कायम रखा जाए, आना का मसला इलेक्शंस को ना बनाया जाए। इलेक्शंस के हवाले से राय ली जिसमें ताजर बरादरी जो है वोटर और सपोर्टर और उम्मीदवारों ने भी जो है अपनी राय पेश की, जिसमें इनका कहना यह था कि अब तक जो है गल्ला मंडी बहावल नगर में मसाइल बहुत थे, जिसके बाद जो है दोनों सदूरों पर जो है उम्मीदें कायम हैं वोटर्स और सपोर्टर्स की, जिनका कहना है कि जो भी जीतेगा वो हमारे गल्ला मंडी के मसाइल को हल करेगा।